सदगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि कलयुग में कीर्तन प्रधान कहते हैं, पर कीर्तन सुनने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका जो उसमें सुना, उसमें मन मौजूद ही नहीं था। नाम गुण रूप लीला धाम या संतों का प्रवचन या चौकी चल रही थी, लेकिन मन उसमें एबसेंट था। कलयुग में कीर्तन प्रधान इसलिए कहा गया कि सिमरन में सीधा मन जोड़ना बड़ा मुश्किल है। मन अनंत जन्म से पापों से युक्त रहता है, तो कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 1 मिनट भी जोड़ नहीं सकता। जहाँ धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद और तत्व ज्ञान सुनने के बाद मन मैं कौन, मेरा कौन, इस ज्ञान को पाने के बाद कि मेरा स्वार्थ परमार्थ कहाँ सिद्ध होगा। मेरा मनुष्य जीवन अगर मेरे हाथों से निकल गया तो कैसे 84 लाख में भटकूंगा और दंड पाऊंगा कुत्ता बिल्ला बंदर बन के। और ये अनमोल शरीर जो मेरे पास है, ये अवसर मैं खो दूंगा और फिर करोड़ों कल्प तक मुझे मानव शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए अब कीर्तन या प्रवचन सुनने के लिए एक तो लोग होते हैं एक कान से सुनते हैं, लेकिन मन मौजूद नहीं रहता, मन से असावधान रहते हैं, तो सिर्फ कान कान उनके सुनते हैं। तो कान शरीर से जुड़े हैं, एंड में शरीर को जला दिया जाता है। जहाँ कुछ लोग क्या होता है जी, पैर से जा रहे हैं कीर्तन में, पैर पवित्र हो रहे हैं, कान कान सुन रहे हैं कीर्तन जी, कान पवित्र हो रहे हैं, आंखें देख रही हैं सदगुरु को, बाबा जी आंखें। तो ये सारी नश्वर इंद्रियां शरीर की, जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा एक बात है मन। तो जब मन नहीं जुड़ा उसमें कीर्तन में, तो कानों ने सुन लिया ना सुन लिया एक बराबर। तो पहला तरीका तो यही है कि मन मौजूद ही नहीं है और कीर्तन प्रवचन सुनते जा रहे हैं। इससे तो और उल्टा अहंकार हो जाएगा, ईगो, कि मैंने इतने कीर्तन सुने, प्रवचन सुने हैं, गीता रामायण सुनी है, जहाँ वेद शास्त्र सुना है, जहाँ चौकियां सुनी है, और उसमें मन मौजूद नहीं है। और मन की भक्ति सिमरन भगवान के, वह मन की भक्ति जहाँ मन के अंदर क्या संकल्प हो रहा है, भाव हो रहा है, वही सब नोट होता है। दूसरा होता है सुनना लेकिन मानना। पहला तो सुनता ही नहीं है कि मन ही मौजूद नहीं है। दूसरा है कि कीर्तन प्रवचन सत्संग चौकी सुन लिया, लेकिन उसमें जो बताया गया उसको वो मानता नहीं है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कड़ी चावल कैसे बनते हैं, राजमा चावल कैसे बनते हैं, चाय कैसे बनती है, ये सुन लिया, प्लस प्रैक्टिकली इसको बनाते हैं, अभ्यास करते हैं, फिर हमें वो चीज आती है, बनाने को मिलती है, तब वो हमारे पेट में जाती है। जैसे सुन लिया कि रोटी में जहर है और फिर माना नहीं, तो फिर खा के मर गया। वहां गोली चल रही है, वहां मत जाओ, सुन लिया पर माना नहीं, वहां गया जाके मर गया। इसलिए सुन तो लिया पर मानना ही नहीं। गुरु पीर साधु संतों फकीरों की बात, तो वो सुनना भी उसका पहले ने तो सुना ही नहीं, मन ही मौजूद नहीं था उसका, उसका तो जीरो रिजल्ट। और इसने सुना, जितनी देर तक सुना, इसको सुख शांति आनंद, अपने डाउट, अज्ञानता, अविवेक, मन का भड़काव, ये सब शांत होगा। अब माना नहीं, इसलिए इसका भी रिजल्ट वहीं पे आके जीरो हो जाएगा। तीसरा, इसने सुना और माना थोड़ी देर, फिर सुना, फिर माना थोड़ी देर, फिर सुना माना। ये तीसरा तरीका है कि जो सुनते हैं, जब तत्व ज्ञान सुनते हैं, प्रवचन कीर्तन संतों का, ये चप्पल जूता लगता है, पश्चाताप होता है कि ये सब हम क्या कर रहे हैं, अपना जीवन गंवा रहे हैं। साधना भक्ति से भाव भक्ति भी हमें जाना है, प्रेमा भक्ति तक पहुंचना है। अपना लक्ष्य खुद ही अनर्थ निवृत्तियों से खराब करते जा रहे हैं। जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा गंवा रहे हैं। घर परिवार संसार में दुनिया में आगे ही पाप करके आए हैं, झूठ बोल के आए हैं, जहाँ काल माया से दंड लेके आए हैं, यहाँ के पापों को धोने आए हैं, कर्मों को के भोग से मुक्ति पाने आए हैं। पर ये माना नहीं माना, लेकिन जैसे वो खुद को मानता है कि मैं लड़का हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा कार है, ये मैं हूँ, कल मैं वहां गया था। ऐसे ही जब खुद को अपने आप को मानता है, जहाँ ये मेरी कोठी है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, इस तरह से हमेशा के लिए ये बात मानता है। ऐसे ही लेकिन वो कीर्तन प्रवचन की बात
सुनता है, मानता है, फिर नहीं मानता, फिर सुनता है, मानता नहीं मानता, तो ये भी भटका रहता है। और चौथा, सुनता है और उसको प्रैक्टिकली मानता है, उसके जीवन में वो बातें लाता है जिसके कारण उसको सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ, क्योंकि सुनने का मतलब ही है कि मानो, जब सुनना और माना ही नहीं तो सुनना भी तुम्हारा बेकार है। तो चौथा जो श्रद्धालु होता है वो सुनता है और उस बात का मनन करता है और चिंतन करता है, रिवीजन करता है, इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में उस तत्व ज्ञान को, और फिर वो सुख शांति प्रेम आनंद पाता है। अपनी साधना उसकी दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ती जाती है, भगवत प्राप्ति की तरफ वो जाता है, या बाबा जी की कृपा की तरफ, भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा की तरफ। और उसमें सहनशीलता, दीनता, नम्रता, सात्विक गुण, ये सब बढ़ते रहते हैं और एक दिन वो निहाल होता है और मालो माल होता है। जितना सुन लिए, जैसे ये रोटी खाई जितनी हजम होगी उससे मांस, मज्जा, रक्त, फिर वीर्य, खून, ये ऑटोमेटिकली बनेगा। रोटी सिर्फ अंदर तुमने फेंकी है। ऐसे ही जिसने सुना और हजम किया, इम्प्लीमेंट किया, मतलब माना, तो उसको उतने रिजल्ट डेफिनेटली 100% मिलेंगे ही। तो इन चारों में से ये जो पक्का साधक है, इसमें परिवर्तन होता है, ये अपने मानव चोले को सफल कर लेता है। जपजी साहब गुरबाणी में सुनिए की 4 पौड़ियां आती हैं, सुनिए सिद्ध पीर सुनना, कि जिसको सुनना आ जाता है वो तो नाथ बन सकता है, जोगी बन सकता है। जहाँ नौदा भक्ति में श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति, कीर्तन के संतों महात्माओं को सुनो ताकि नौदा भक्ति शुरू हो। तो ये है सही सुनने का तरीका। और पहले 3 तरह के लोग, उनको पहले को तो कोई फल ही नहीं मिलना, दूसरे को उतनी देर तक मिलेगा जितनी देर तक वो कीर्तन में है, तीसरे को थोड़ी देर को मिलेगा फिर नष्ट हो जाएगा, फिर वही सब करने लगेगा, और चौथे को पूर्णता सत्संग कीर्तन प्रवचन का फल मिलेगा, निहाल होगा, मालो माल होगा। जय हो।